आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ रिजवाना खान। महिला सशक्तिकरण की बात तो हर कोई करता है, घरेलू हिंसा की बात भी सब लोग करते हैं, लेकिन इन मुद्दों को निपटाने का निपटारा जो करना होता है वो कोई नहीं करता। लेकिन उन्हीं में से एक मिसाल हमारे साथ एक मौजूद हैं। तो आइए मोनिका ग्रोवर जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से मसले, कौन कौन से मुद्दे निपटाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब से आपने इस हेल्पलाइन की शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, आपके मन में क्या था जो आपने सोचा कि मुझे इसकी शुरुआत करनी ही चाहिए? मैंने शुरुआत 11 अप्रैल 2014 में की थी। मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये हेल्प करूँगी या कुछ भी। मेरे मन में सिर्फ ये था, मैं एक नॉर्मल जॉब करती थी और एक दिन मेरी मदर ने मुझसे बोला कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक सबकी महिलाओं की हेल्प करूँ। जो लोग समझते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, हम उसकी सुन पाएँ। तो मैंने ये 11 अप्रैल 2014 में अपना ये NGO क्रिएट किया और मैंने महिलाओं की मदद करना स्टार्ट की। कौन से पुलिस स्टेशन से आपने शुरुआत की थी इसकी? मैंने ये पुलिस स्टेशन तिलक नगर से स्टार्ट की थी। उस टाइम पे वो SHO सत्य प्रकाश सर थे। मैंने उनके साथ पहला केस और पहला थाना मेरे लिए तिलक नगर ही रहा। तरह तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं और आप भी आती होंगे आपके सामने, तो कैसे उनका सामना आप करती हैं? मैम, चुनौतियाँ तो कई तरीके की आती हैं। झूठ साबित करना पड़ता है कई जगह, और जहाँ सच होता है उसको सच को साबित करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि कहीं मैं कोई ऐसे फैसले गलत ना ले लूँ जिसकी वजह से मुझे पछताना पड़े। लेकिन कोई एक ऐसा सॉल्व किया होगा आपने केस के जो आपका दिल छू लिया होगा? जी मैम, एक केस मेरे पास थोड़े टाइम पहले आया था जब मैं मुंबई में थी और मेरे को ACP रमन लांबा का कॉल आया कि तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा कि सर मैं तो मुंबई में हूँ। तो बोले कि एक ना रेप केस आया है और रेप केस तुम कैसे करोगी। तो मैंने कहा कि सर रेप केस आया है, मैं कोई बात नहीं अपनी प्रेसिडेंट को भेजती हूँ और कोशिश है कि वो उसको कर पाएगी। तो बोले ठीक है। जब मेरी प्रेसिडेंट गई तो वहाँ पे जो रेप केस था ना वो कुछ अलग तरीके के था। अलग तरीके का ऐसे कि एक लड़की वहाँ पर आई और बार बार बोली कि मेरा रेप हुआ है, मेरा रेप हुआ है। उसकी भाभी उसके साथ थी कि मैं इनका रेप हुआ है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मैंने कहा पुलिस कुछ करेगी तभी तो मुझे बुलाया है। तो मैंने बात करी तो लड़की ने कहा, मैंने स्पीकर पे फ़ोन लिया और मैंने अपनी प्रेसिडेंट को बोला कि तुम बोलती जाओ और मैं इसको सुनूंगी कि ये क्या बोल रही है। तो उसने बोला कि मेरा ना 7 बार ही रेप हुआ है, मेरा 7 बार ही रेप हुआ है। तो मैंने इससे पूछा कि इससे पूछो कि इसका 7 बार ही रेप हुआ है तो ये बता क्यों, मतलब चिल्लाई क्यों नहीं वहाँ पर। तो कह रही कि मैं बेहोश थी। तो मैंने अपनी प्रेसिडेंट को बोला कि इस लेडीज़ के एक थप्पड़ लगाओ और इसे ये पूछो अगर तू बेहोश थी तो तुझे कैसे पता कि तेरा 7 बार ही रेप हुआ है। तो उस लड़की पे मैंने मेंटली प्रेशर डलवाया फ़ोन पर ही, और डालकर उस लड़की ने मुझे बताया कि मैम मैंने ना इसलिए बोला क्योंकि मेरा मकान ना कर्जे में था और मुझे 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी भाभी के कहने पर झूठ बोला। तो मुझे लगा कि मैं उन महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती यही करूंगी कि प्लीज़ पैसों के लिए अपने मान को ना बेचें। अगर जेन्युइन चीज़ है तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं महिलाओं का है जो सच बोलेंगी। अगर वो मुझे झूठे को सही साबित करने के लिए बोलेगी तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगी, और मेरे लिए ये चुनौती सबसे बड़ी खड़ी हो जाती है जहाँ मेरी महिलाएँ झूठ बोलती हैं। बस सच बोले, और अगर सच है उनके साथ तो मैं उनके सामने डटकर मुकाबला करने के लिए खड़ी हूँ। मैंने तो ऑलमोस्ट बहुत सारे वेस्ट में SHO के साथ काम किया है, जैसे राजबीर सिंह लांबा और सत्य प्रकाश सर, सुनील सर और अरविंद सर और नरेश सर। काफ़ी SHOs हैं जो मैं वेस्ट में जिनके साथ काम करती हूँ। पर लेकिन कई SHO ऐसे हैं जिनके साथ काम करते करते ऐसा फील होता है कि घर में एक बैठी हूँ मैं। कहीं ना कहीं इतने सारे केस आप सॉल्व करती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं आप फंस भी जाती होंगी, सोचती होंगी मैं क्या करूं उस वक्त, किसकी हेल्प लूं। तो आप किसकी हेल्प लेना पसंद करती हैं उस वक्त? मैम, कभी मैं ऐसी जगह पे फंस भी जाती हूँ कि फ़ैसला नहीं भी ले पाती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ थाने वाले केसेस में, कुछ ऐसे भी मेरे बाहर भी नॉर्मल केसेस आते हैं तो उसमें मुझे समझने की ज़रूरत पड़ती है कि तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान जिनको करती हूँ वो है हमारे इंस्पेक्टर ग्रीस जो स्पेशल स्टाफ के हैं, और मेरे सोनिया विहार के जो इंस्पेक्टर हीरा यादव हैं उनसे लेती हूँ, और हमारे राजबीर सिंह लांबा मोती नगर के हैं उनसे लेती हूँ, और सत्य प्रकाश सर, जैसे मैंने आपको बताया तिलक नगर में सत्य प्रकाश सर थे। मेरे को आज सबसे ज़्यादा स्टैंड करने के लिए सत्य प्रकाश सर का हाथ सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ है। अगर वो मुझे पहला चांस ना देते ना अगर, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होती। उन्होंने मुझे
रेड पर जाना उन्होंने मुझे पहला चांस दिया। स्कूलों में लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, स्कूलों में मुझे भेजा कि जाओ जाकर के तुम ये काउंसलिंग करो, और मैंने कोई काउंसलिंग में गलत पकड़ा भी तो उन्होंने उसी टाइम पुलिस भेजी और उसके बात को पूरी तरह समझा लड़की की, उसके पेरेंट्स को बुलाया और अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट किया। सत्य प्रकाश सर ने तिलक नगर में काफ़ी योगदान दिया था इस चीज़ों में कि लड़कियां सेफ रहें और लड़कियों पे कोई प्रॉब्लम आए। तो आज भी अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सर मैं कोई डिसीज़न गलत तो नहीं ले रही हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान सत्य प्रकाश सर को ही करती रही हूँ और गिरीश सर को करती रही हूँ। वेस्ट दिल्ली के लिए आप काम करती हैं, ज़्यादातर वहाँ पे लोग आते होंगे, कई तरह के लोग आते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन तबकों के लोग आपके पास ज़्यादा फ़ोन करते हैं कि हमें उनको मदद मिल जाए आपसे, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। मैम मेरे पास हर तरीके के क्लास के लोग आते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, लो क्लास के ज़्यादातर होते हैं, और हाई क्लास के लोग भी होते हैं जो कि परेशान होते हैं। और ज़्यादातर मैं जिनको डील सबसे ज़्यादा करती हूँ वो लो क्लास के लोगों को करती हूँ, कि उनको ऐसा ना लगे कि हम उनका कोई नहीं सुन रहा, उनकी पुलिस नहीं सुन रही, पर लेकिन मैम सब सुनते हैं उनकी, बस समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारी कोई नहीं सुना, पर पुलिस भी उनको सुनती है। लेकिन क्या क्या छोटी छोटी परेशानियाँ वो गिनवाते हैं अपने आपके पास आकर, क्या कैसे आप उन्हें सॉल्व करती हैं? मैम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो यही आती है कि मेरे पति ने मुझे मार दिया, मेरे पति ने मुझे ऐसा घर से निकाल दिया, मेरे पति ने शराब पीने के बाद मुझे मारा है और मेरे को घर में बंद कर रखा है। तो ये चीज़ें मेरे पास ज़्यादा इशू आते हैं। और अगर मैं नॉर्मल आजकल के दौर में जो है महिला आयोग है, ये सब चीज़ें हैं, कई फाउंडेशंस भी चल रही हैं, कई हेल्पलाइन नंबर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास शायद कभी ना कभी किसी से नहीं होता है। तो आप वो भरोसा कैसे जीतती हैं लोगों का और क्या क्या प्रयास करती हैं लोगों के लिए? मैम जैसे कि मैं आपको बताऊं कि काफ़ी मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो कि झूठे होते हैं, और कभी कभार सोचती भी हूँ कि ये झूठे हैं। मैं कितना प्रयास उनके साथ करती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ और उनको सही एडवाइस देती हूँ कि आप अपनी इस रास्ते को गलत की तरफ ले जा रहे हो, और उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। और कई महिलाएं ऐसी आती हैं जो हाथ जोड़ती हैं कि मैम हमें तो भरोसा नहीं है, इस पर नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, हम यहाँ गए तो हम चक्कर लगा रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम तभी आपके पास आए हैं। तो मैं उन महिलाओं को भी बोलूँगी कि हाथ जोड़कर कि आप अपना विश्वास ना खोएं, और मेरे की जितनी ज़रूरत होगी मैं अपनी वादा कर सकती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, पर लेकिन आप सही होगे तब। की तरफ से आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है महिलाओं के लिए? आपका जो है अगला कदम क्या होगा? मैम मैंने जहाँ तक ये सोचा कि मैं अगला कदम ये करूँगी कि मैं एक जो बच्चे रोड पर घूमते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, मैं उनके लिए एक विद्यालय खोलूँ जिसमें बच्चे पढ़ सकें, जो फीस नहीं पेड कर सकते हैं उनको मैं पढ़ा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सकूं उनको। और दूसरा महिलाओं के लिए ये उठाने वाली हूँ कि मैं और मेरा मोती नगर थाना, जिसमें राजवीर सिंह SHO से मैंने डिस्कस किया था कि हम एक DLF टावर और कई ऐसी जगहों पे, मेट्रो स्टेशंस पे कई ऐसे बॉक्स लगाएं जिसमें महिलाएं अगर कोई परेशान है और वो अपनी उसमें कंप्लेंट डाल सके। जैसा आपने देखा DLF टावर में काफ़ी लेडीज़ काम करती हैं, आजकल जेंट्स से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। उन्हें कोई भी परेशानी है, अगर वो पुलिस को फेस नहीं करना चाहती हैं तो मेरा एक बॉक्स वहाँ लगेगा और वो उसमें कंप्लेंट डाल सके, और उनकी जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो मेरे तक ही रहेगी और मैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊँगी। और सबसे आखिरी सवाल ये है कि महिलाओं को, खासतौर महिलाओं के लिए आप हेल्पलाइन फाउंडेशन चला रही हैं, इतना नेक काम कर रही हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप उन महिलाओं को कुछ संदेश दें कि उनको घर में कैसा रहना चाहिए, बाहर कैसा रहना चाहिए, कुछ टिप्स उन्हें दीजिए। मेरी हर महिलाओं से यही एक विनती है कि आप लोगों को सेफ़ रहने की सलाह मैंने हमेशा दी है, पर लेकिन एक सलाह ये भी दूंगी कि आप लोग सही तो हैं, मैं भी समझती हूँ कई महिलाएं गलत भी हैं, और वो गलत महिलाएं भी थोड़ा सही रहे कि आगे कोई पुरुष जो है वो सही भी होते हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष सारे सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, तो आप उनको नई सीख दें, आप उनका सामना करें, पर लेकिन सही पुरुष को फंसाने की कोशिश कभी ना करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं शीघ्र किसी नए एपिसोड के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।